हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीसी के कुछ अपडेट्स की, साथ ही साथ एमपी और यूपी और राजस्थान की भी हम कुछ अपडेट्स को लेकर बात करेंगे कि क्या शेड्यूल है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एमसीसी में आज 17 तारीख को आप लोगों को पता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो शेड्यूल वैसे ही जारी हो चुका था 15 को स्टेट, और इसके बाद आपको वैकेंसीज, न्यू एडेड सीट, क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी आपके सामने आ गई थी। तो काफ़ी सारी सीट्स जो है वो अभी वैकेंट है, करीब 10,000 के आसपास जो है वो क्लियर वैकेंसी है, और वर्चुअल वैकेंसी में आप देखोगे तो करीब 18,000 के आसपास है। और न्यू एडेड जो सीट्स हैं वो कम ऐड की गई हैं, वैसे तो 541 ऐड हुई थी एनएमसी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर 292 का 292 का ही यहाँ पर जो है आपको बताया गया है, उनको ऐड किया गया है सीट मैट्रिक्स में। और कन्वर्जन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पता है कि ये भी आप कन्वर्जन करा सकते हो, इसका भी एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी चल रहा है। अगर कोई एनआरआई में जाना चाहता है, इंडियन से एनआरआई कैटेगरी में जाना चाहता है, तो उसका भी कन्वर्जन हो जाएगा। तो अब आप हम बात कर लेते हैं, कुछ स्टेट की भी बात करें तो स्टेट की काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं एमपी की। तो एमपी में आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया था 15 को, और उसके बाद शेड्यूल भी जारी हो चुका है। तो नोटिस रिगार्डिंग ओपनिंग रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपनिंग के लिए यहाँ पर हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, तो इसमें बताया गया है कि लो क्वालिफिकेशन परसेंटाइल, जो आपको पता है कि परसेंट कट ऑफ रिवाइज हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पर आपको कई बच्चे ऐसे हैं जो कैंडिडेट अवेलेबल अब एलिजिबल हो चुके हैं, क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ अब रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। तो रिवाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कट ऑफ रिवाइज हो चुकी है। तो इनके लिए बताया गया है कि 19 तारीख से 26 तारीख तक जो है वो स्टेट की काउंसलिंग के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और शेड्यूल भी जारी कर दिया है। विल बी द अवेलेबल ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन पीरियड, एडिट भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल। इसी तरह से इन्होंने बताया कि इन सर्विस कैंडिडेट जो है वो क्या करेंगे कि उनको ये एडवाइस दी गई है कि वो अभी जो काउंसलिंग में ओपन कैटेगरी में फिल करें, अपनी पोस्ट ओपन कैटेगरी में भरेंगे, है ना। आफ्टर द कंप्लीशन शेड्यूल रजिस्ट्रेशन, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, इनकी ओपन कैटेगरी को जो है वो अपडेट कर दी जाएगी इन सर्विस कैटेगरी में एज पर द लिस्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग डीएचएस। तो डीएचएस जैसे ही लिस्ट प्रोवाइड करेगा, उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उनकी कैटेगरी ऑटोमेटिक आगे कन्वर्ट कर दी जाएगी। ऑल सच कैंडिडेट विल बी गेट एन इन्फॉर्मेशन ऑन अदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। उनको क्या है कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। ऑब्टेन अपडेट द रजिस्ट्रेशन स्लिप, और वो वहां से उसको मिल जाएगी। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट को यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है अगेन से करने की। और मॉप राउंड का जो है वो शेड्यूल जारी हो चुका है, वो अभी हम थोड़ी देर में बता देते हैं आपको, कल ही जारी हुआ है। तो ऑल कैंडिडेट एडवाइज टू रिमाइंडर टच, इनको कहा गया है कि भाई वेबसाइट पे जो है वो अपडेट रहें, और साथ ही साथ इस चैनल को भी आप अपडेट रखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एमपी का यहाँ पर शेड्यूल भी जारी हो गया है, और शेड्यूल में आपको बताया गया है कि 29 तारीख से 3 तारीख तक जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन की डेट है। ये एक्चुअल में और पुराना है, तो अभी नया रजिस्ट्रेशन और आ जाएगा। इसी तरह से हम यूपी की बात कर लें तो यूपी के अंदर भी कुछ अपडेट्स हैं, और यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि जो आज कल 16 तारीख को ही यहाँ यूपी की काउंसलिंग में ऑनलाइन पंजीकरण करने की तिथि जो दे रखी है, यानी कि आप ऑनलाइन जो है कर सकते हैं। ये हिंदी में है तो इसको अंग्रेजी में कर लीजिए। देखिए यहाँ से 23 तारीख से लेकर 23 जनवरी से 2 फरवरी तक आप यहाँ पर 9 दिन का समय मिल रहा है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एमडी, एमएस, डिप्लोमा, डीएनबी कैटेगरी वाले सभी रिवाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग थर्ड राउंड का जो है वो शेड्यूल जारी है। ये यूपी का है। डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी का भी टाइम वही रहेगा, 23 तारीख से लेकर 1 तारीख तक। रजिस्ट्रेशन के लिए करना है जो नए कैंडिडेट है, जो इसी राउंड के अंदर आना चाहते हैं, इस राउंड में स्टेट काउंसलिंग यूपी के अंदर जाना चाहते हैं, स्टेट यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट है, और वो अब तक राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, उन्हीं को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अब करना है। ऐसी डेट ऑफ मेरिट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी 2 फेब को आपको जो है वो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी कि किस कैंडिडेट की क्या क्या मेरिट है स्टेट में। और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग 3 तारीख से 7 तारीख तक, ये 4 डेज का टाइम मिलेगा आपको। टाइमिंग भी आप ध्यान रखें, 11 AM से यहाँ पर 11 AM तक ही यहाँ पर कंप्लीट रहेगी। तो इसलिए 7 तारीख को आप सुबह सुबह इसको कंप्लीट कर लें। चॉइस फिलिंग रहेगी। चॉइस फिलिंग सबको करनी है, चाहे वो उनको अपडेट होकर आने चाहते हैं या पहले से उन्होंने चॉइस फिलिंग की है, तो वो तो
नेग्लिजिबल हो जाएगी, हटा दी जाएगी। तो आपको नए फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। डिक्लेयर होगा रिजल्ट 9/2 को, और यहाँ पर डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर जो है वो 13 तारीख तक, आप 9 से 13 तक 5 दिन का समय रहेगा, और ज्वाइनिंग करने का टाइम रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूपी की रहेगी। इसके साथ ही साथ यूपी में कुछ कॉलेजेस ने अपनी फीस का भी डिटेल बताई है कि उनकी फीस का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो यहाँ पर ये कॉलेज है डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग जवाहर लखनऊ, है ना। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इनकी फीस जो है वो एनुअल फीस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की थी वो ये थी, लेकिन उनके द्वारा जो फीस इस कॉलेज में इन ब्रांच की बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इनके अंदर ये चीज इतनी फीस वो रखने वाले हैं। इसी तरह से हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर एक और कॉलेज, इसकी भी इन्होंने लेटर डाला है कि उत्तर प्रदेश को ये लिखा है, और इसमें बताया गया है कि इन कॉलेज इनकी जो कैटेगरी वाइज जो आपकी इन ब्रांच में जो 8,18,235 थी वो अब 2 लाख कॉलेज द्वारा निर्धारित शुल्क जो है वो ये कर दी गई है, यानी कि उनको इतनी देनी जाएगी। इनके इन सभी कैटेगरी में इस ब्रांच के अंदर 5 लाख रुपए देनी है, और एनाटॉमी के अंदर केवल 2 लाख रुपए की चार्ज लिए जाएंगे, ये इन्होंने बताया। ऐसे एक और हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की हम बात करें तो इन्होंने भी अपनी फीस को यहाँ पर पोर्टल पर डिसाइड कर दिया है। एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मा, इनकी जो है वो फीस जो है वो 12 लाख और सिक्योरिटी अमाउंट 5 लाख है, तो वो घटाकर यहाँ पर 5 लाख और 1 लाख कर दी गई है। ट्यूशन फीस डिसाइडेड बाय कॉलेज मैनेजमेंट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ, तो ये डिस्काउंट भी मिल रहा है, कैंडिडेट अगर चाहे तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो 1 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट और 5 लाख रुपए यहाँ फीस होगी, जबकि पहले 12 लाख डिसाइडेड गवर्नमेंट ने की थी, उससे भी कम यहाँ पर मिली है। इसी तरीके की सभी वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।